नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज सेकंड में। हाँ तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन may represents a pair of lines। पेयर ऑफ लाइंस यानी मालूम है ना, पेयर ऑफ लाइंस यानी कंपलसरी t इक्वल टू क्या है वो डेल्टा यानी मालूम है ना ये abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर कैपिटल लेटर्स है सिंस गिवन इक्वेशन कंटेन्स स्मॉल लेटर है। हाँ इसके लिए ये क्या होना ay स्क्वायर bxy प्लस es प्लस dy इक्वल टू 0। ये है गिवन इक्वेशन 22 के लिए। ऑलरेडी स्मॉल लेटर्स है, यू हैव टू यूज कंपल्सरी इज कैपिटल लेटर्स और एनी अदर लेटर्स are comparing with ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। ये स्मॉल लेटर्स है, यहाँ पर कैपिटल लेटर्स ले लो यानी there won't be any problem f y and c। क्या ये a के लिए स्मॉल a है, x स्क्वायर है यहाँ पर नहीं है ना, कंपल्सरी 0। देन 2h यानी xy क्या है b है। देन y स्क्वायर है ना, y स्क्वायर ये y स्क्वायर यानी यहाँ पर है a 2g यानी व्हाट x का कोएफिशिएंट 2f यानी y का कोएफिशिएंट है ये dy और ये c के लिए 0। क्या है ये h इक्वल टू b/2 g इक्वल टू t/2 और f इक्वल टू d/2 है। हाँ d इक्वल टू सपोज सिंस यानी सपोज वी हैव गिवन मे रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। क्या बोलना इसको, लेट द गिवन इक्वेशन तो फिर क्या बोलना, सिंस द गिवन इक्वेशन 1 represents a pair of lines। हाँ pair of lines यानी what, therefore this one equal to 0। क्या ये a यानी 0 है ना, b यानी what a, c यानी 0, 2 into f यानी d/2, g यानी d/2 और h यानी b/2, a यानी 0, b यानी हमारे पास क्या है b का वैल्यू a, b ये g स्क्वायर है यार, b g स्क्वायर यानी और e स्क्वायर बाय 2 और c यानी 0 और ये 2 कैंसिल, क्या ये b d e by 4 और a e by इसका स्क्वायर यानी 4 इक्वल टू 0। क्या ये होता नहीं, इधर लो यानी 0, क्या इसमें से e कॉमन लो bd है ना, e स्क्वायर है यहाँ पर ये e कॉमन लो फिर क्या मिलता है ये bd और ये ae इक्वल टू 0 यानी व्हाट e इक्वल टू 0 एंड bd इक्वल टू ae। ये सेंटेंस दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन। देन क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। क्या है 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ 23 में क्या है हमारे पास, इफ द लाइन्स क्या है, इफ द लाइन्स गिवन बाय होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री x एंड y है ना, इफ द लाइन्स बाय दिस इक्वेशन ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर है ये, इफ द लाइन्स फॉर्म an equilateral triangle with line LX plus MY यानी what ये क्या है, सपोज ये गिवन लाइन है हमारे पास, गिवन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 ये फर्स्ट एंड LX प्लस My इक्वल टू 1 ये सेकंड वन। क्या है, सिंस गिवन लाइंस by equation 1 and 2 क्या है
इसमें दो लाइन है ना, होमोजेनियस इक्वेशन यानी ये फॉर्म में टू लाइंस और x y कांस्टेंट, ये थर्ड लाइन यानी तीन लाइन, ये तीनों लाइन क्या कहते हैं, फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी 60 डिग्री यार क्या है, सिंस given lines by equation 1 and 2 क्या है, form an equilateral triangle, equilateral triangle, equilateral triangle यानी मालूम है ना, angle between any two lines, angle between any two lines compulsory 60, ये दो लो और ये में भी ये टू, ये दो है ना हमारे पास इसमें, इस इक्वेशन यानी टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये तीसरी वाली लाइन यानी ये वो सेकंड वन छोड़ दो, क्या है ये, therefore tan 60 equal to 2 into under root of h square minus ab by a plus b, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी 60 डिग्री, tan 60 यानी √3 2 into under root of h square minus ab by a plus b है, on squaring क्या है ये, स्क्वेयरिंग करने के बाद √3 यानी 3 a plus b होल स्क्वायर है ना, टोटल स्क्वायर 4 h स्क्वायर माइनस a, क्या है होल स्क्वायर है 3a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर माइनस 4ab है, बाद में 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3b स्क्वायर, इधर क्या है ये माइनस है ना 4ab, ले लो ये लेफ्ट साइड में 4ab इक्वल टू 4h स्क्वायर, 3a स्क्वायर कितना ये 6 प्लस 4 यानी 10ab प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, फैक्टर्स आते हैं 3 into 3 यानी 9, 9 के फैक्टर 3 into 3 यानी 9 फैक्टर्स ऑफ 9 such that plus must be 10, क्या था 9 into 1 9 1 जा 9, देख लो ये 9 1 जा 9 यानी 3a स्क्वायर प्लस 9ab प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर है, ये 3a कॉमन लो, a प्लस 3b प्लस b कॉमन लो, a प्लस 3b इक्वल टू 4h स्क्वायर है, ये a प्लस 3b इनटू क्या बचा ये 3a प्लस b इक्वल टू 4h स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन है ना ये, सो दैट ये दो लाइन ये तीसरी लाइन तीनों लाइन फॉर्म है इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ दिस कंडीशन होल्ड्स, यानी ये देन क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, क्वेश्चन नंबर 24 हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 24, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, x plus 2 equal to 0 coincides with one of the line, coincides with one of the line by this equation, ये है x square xy, यहाँ पर y और कांस्टेंट है यानी दिस इज नोन एज जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये may not है ना, this equation contains may not be pair of lines through origin, अब ये y और कांस्टेंट टर्म है यानी this equation don't contain a line passing through origin, ये है x स्क्वायर x y y और k यानी क्या है ये कांस्टेंट है ना इधर, और y का टर्म है यानी कंपल्सरी, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक लाइन है हमारे पास, ये दो जनरल लाइंस का इक्वेशन है यार, देख लो क्या है ये g1 क्या है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 4y प्लस k इक्वल टू 0 है, हाँ इसमें दो लाइनें, एक लाइन ये है, अब दूसरी लाइन since it represents a general second degree equation, second line we don't know कौन से फॉर्म है, सपोज हाँ देख लो, लेट क्या ये x plus 2 equal to 0 and
जनरल लाइन ax plus by plus c equal to 0 form the joint equation 1, right? ये है सेकंड डिग्री इक्वेशन, इसमें कंपल्सरी टू लाइंस होना, टू लाइंस यानी वन इज ऑलरेडी गिवन, दिस वन सेकंड वी डोंट नो. सपोज लेट x plus 2 equal to 0 and ax plus by plus c equal to 0 form the joint equation represented by equation 1. इसमें ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन सबको दिए है. क्या है जॉइंट इक्वेशन? देयरफॉर x plus 2 और ax plus by plus c है नहीं, ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन यानी दिस वन क्या था, ये ax square plus bxy plus cx plus 2ax plus क्या है ये 2by है और ये plus 2c equal to 0, राइट? देख लो क्या है इक्वेशन में ax square बाद में bxy और x के लिए क्या है c plus 2a into x, ये 2by plus 2by plus 2 equal to 0, ये है सेकंड. देख लो फिर से ये है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन. Since it is general second degree equation, it contains two lines, not passing through origin. में ये इसमें से एक तो है ना x plus 2 equal to 0, एक लाइन है. दूसरी लाइन we don't know. सपोज इसको मैंने ऐसा लिया, let x plus 2 equal to 0 वन लाइन है. दूसरी वाली लाइन सपोज ये फॉर्म है ax plus by plus c form the joint equation represented by equation 1. यानी ये दो सेपरेट लाइन है, इनका ये नहीं है ज्वाइंट इक्वेशन, दोनों का प्रोडक्ट ये मिला, यानी दोनों के सेपरेट लाइन ये है. इक्वेशन 1 के सेपरेट लाइन सपोज ये है, इनका ज्वाइंट इक्वेशन अगेन दिस वन. क्या बोलना फिर इसको? सिंस इक्वेशन 1 and 2 represents सेम लाइंस, ये सेम लाइन है ना, दो इक्वेशन बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट सेम लाइन, यानी देयरफॉर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स बोलना उसका कोइंसिडेंट लाइन बराबर है. a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 सेम. कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, ये ऐसा कोएफिशिएंट्स क्या ये a है, a by x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, देन xy के लिए b, हियर xy के लिए क्या है 2, देन ये c plus 2a, x का कोएफिशिएंट क्या है, x है इधर, x नहीं है ना, x नहीं यानी व्हाट 0. देन ये क्या है 2b by y के लिए क्या है ये 4 और ये इक्वल टू 2 by कांस्टेंट k. क्या आता है ये देख लो फिलहाल क्या है हमारे पास, ये है ना. क्या मिलता है, ऐसा होता नहीं ऐसा ले सकती, ये ऐसा ले लो तुम. क्या मिलता है ये 0 इक्वल टू 2c plus 4a है, 2c plus 4a. अभी हमें क्या होना, हमें वैल्यू होना कौन सा देख लो यार. हमें होना ये इसके लिए ये दो सॉल्व करो, ये दो सॉल्व करो, मिलता ये 2 टू द है. देख लो इक्वेशन बराबर देख लो. क्या है a1 a by 1 then b by 2 और x या नहीं है यानी ये 0. तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ये इसको उल्टा करो यानी ऑटोमेटिकली क्या होता है 1 by a equal to 2 by b equal to 0 by c plus 2a यानी 0 equal to क्या होता है ये b, क्या है ये 2 by b equal to k by ऐसा, ये 0 होता, ये होता नहीं है. ये कंपेयर कर लो, दोनों भी कौन सा भी चलेगा. ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, कौन सा भी एक ही है. टाइम पास करवा क्या ये 0 आता, यानी क्या ये c plus 2a equal to 0, 2a equal to minus c आता है. देन है अब ये दोनों के लिए क्या आता देखो, ये दोनों के लिए क्या है ये 2c plus
क्या आता है ये 4a है, 2c प्लस क्या है ये 4a इक्वल टू क्या आ रहा है ये 0 अगेन है। इसे ये दोनों में सेम आता क्या है ये, यानी कंपल्सरी ये कंडीशन आता क्या है देख लो। हाँ देन कांस्टेंट के लिए अब ये बचा b का वैल्यू ले लो, b का वैल्यू ऐसा ले सकते हैं हम, b ये 0 है ना, ये भी 0 है, यानी ये क्या आता है ये 0 आता ना। ऑन कंपेयरिंग दिस वन है ना, b इक्वल टू ये 0 बन रहा है ये b इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 लेने के बाद क्या होता है ये कांस्टेंट है, b का वैल्यू कांस्टेंट मिलता, कांस्टेंट मिलने के बाद तुम्हें k का वैल्यू मिलता। यहाँ पर समथिंग कुछ तो भी मिस्टेक है थोड़ा सा। हाँ ये जो इक्वेशन 1 इसमें ये दो लाइंस है, ये दो लाइंस है। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स टू लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब अगेन इनका जॉइंट इक्वेशन ये है हमारे पास, यानी इसके सेपरेट लाइंस यहाँ पर है, इसका जॉइंट इक्वेशन अगेन दिस वन, यानी 1 and 2 रिप्रेजेंट्स सेम लाइंस। अब जो है यहाँ पर कंपेयर करते समय क्या है, यहाँ पर x का वैल्यू नहीं है, क्या ये a बाय कितना है ये 1, इधर b बाय वहां पर क्या है ये xy का कोएफिशिएंट 2। अब इधर x का कोएफिशिएंट नहीं है, छोड़ दो क्या ये 2b बाय ये है y के लिए 4 इक्वल टू क्या मिलता है ये लास्ट वाला 2 बाय k। देखो ये क्या है, ये 2 टू द मिलता है ना, ये सेम एक a बाय b बाय 2 है ना सेम, a बाय 1 इक्वल टू b बाय 2 इक्वल टू 2 बाय क्या रही है, कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल होने के बाद हमें 2 मिलता है यहाँ पर ये है ना, यानी व्हाट a बाय 1 b बाय 2 इक्वल टू क्या है ये 2 बाय k। ये कहाँ पर है ये k इक्वल कितना आता है ये क्रॉस करने के बाद, इसको इधर लेता है, ये क्रॉस करने के बाद क्रॉस करने के बाद वो एज इट इज ले लो, क्या है कांस्टेंट का वैल्यू देखो क्या है ये, कांस्टेंट के लिए ये क्या है हमारे पास, ये देखो बराबर कांस्टेंट के लिए ये क्या है 2c है, 2c यानी और देख लो यहाँ पर 2c है, ये कांस्टेंट के लिए 2c है, देखो बराबर ये क्या है फिर 2c, ये 2c बाय k। क्या क्या हो सकता देखो, इसको सॉल्व करोगे आगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 24, उसको ये साइड में ले लो, क्या है क्या कंपेयर करने के बाद क्या मिलता, फर्स्ट a बाय 1 इक्वल टू लास्ट वन क्या है 2c बाय k, देन सेकंड में क्या है b बाय 2 इक्वल टू 2c बाय k है। फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज ले लो, बाद में इसका जो कोएफिशिएंट था ना बीच में, अब ये x वाला यहाँ पर था, ये अलग से x वाला 0 था ना, यहाँ पर c प्लस 2a, यहाँ पर x का टर्म नहीं है, यानी उसके लिए एक हम ले सकते c प्लस 2a इक्वल टू 0। याद रखो ये क्या है, ये c का वैल्यू है कि नहीं, माइनस 2a ले लो। फिर क्या मिलता देखो यहाँ पर a बाय k इक्वल टू c का वैल्यू 2 इंटू क्या है ये माइनस 2a बाय है ना, ये a बाय 1 इक्वल टू क्या है ये k। अब कितना होगा देखो ये a कैंसल, यानी k इक्वल टू माइनस 4। ये है तुम्हारा k का वैल्यू माइनस 4। तो फिर एक बार देख लो, फिर से एक बार ये क्या है देख लो, a बाय 1 है, देन b बाय 2। अब ये यहाँ पर नहीं है ना, ये छोड़ दो, 2b बाय क्या है y का कोएफिशिएंट 4, और ये 2c है, यहाँ पर 2c है, ये 2c है यहाँ पर, ये 2c 2c बाय कांस्टेंट क्या है k, एंड ये जो है ये x का कोएफिशिएंट एब्सेंट है, यानी a प्लस 2c इक्वल टू 0। अब ये दोनों एक साथ ले लो, क्या ये a बाय 1 इक्वल टू 2c बाय k है, एंड a इक्वल कितना आ रहा है माइनस 2c, उसको यहां पर ले लो है ना, क्या है ये
a इक्वल टू 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है -2a बाय k a कैंसल k इक्वल टू 2 टू द 4 सॉरी 2 टू द 4 यानी k प्लस 4 इक्वल टू 0 ये है हमारा कंडीशन। हाँ देख लो ये k इक्वल टू -4 इतना ही काफी है। यू हैव टू शो दैट दिस वन। हाँ क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा आराम से देखो। Prove that the joint equation of the pair of lines through origin perpendicular to lines, इसको perpendicular lines का joint equation ये है। देखो ये short point short MCQ के लिए ये shortcut है। देख लो क्या है वो। Already we have solved these types of questions। ये एक MCQ के लिए shortcut method है। हाँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 ये है। हाँ फिर we have to find the joint equation of the lines perpendicular to this one। इसको perpendicular जो है ना उनका joint equation होना। हाँ क्या है देख लो। let m1 and m2 be the slopes of the lines by equation 1 इनके लिए। therefore m1 plus m2 यानी -2h/b and m1 into m2 यानी a/b ये दो नंबर। दिस ये इक्वेशन के स्लोप्स m1 m2 है। m1 plus m2 and m1 into m2 हाँ हमारे लाइंस कैसे हैं परपेंडिकुलर है। देयरफॉर क्या ये सेपरेट लाइंस परपेंडिकुलर टू लाइंस गिवन बाय इक्वेशन 1। हाँ क्या है इक्वेशन सेपरेट इक्वेशन लाइन कैसे पासिंग थ्रू origin। क्या देखो सेपरेट लाइंस परपेंडिकुलर टू लाइन गिवन बाय इक्वेशन 1 एंड क्या है इक्वेशंस ये थ्रू origin। थ्रू origin क्या है y इक्वल टू मालूम है y इक्वल टू mx origin यानी y इक्वल टू mx। क्या है हमारा m1 m2 स्लोप ये लाइन के है हमारे लाइंस इनको परपेंडिकुलर है यानी -1 by m1 and y equal to -1 by m2। क्या है ये m1 y equal to -x and m2 y equal to -x। क्या है फिर ये x plus m1 y equal to 0 and x plus m2 y equal to 0। ये क्या है दो सेपरेट लाइंस है। ये दो सेपरेट लाइंस इनको परपेंडिकुलर है हमें होना जॉइंट इक्वेशन। अगेन देयरफॉर x plus m1y x plus m2y equal to 0। क्या ये x square plus m2xy plus यहाँ से यहाँ पर m1xy है प्लस क्या ये m1 m2y square है। देन अगेन यहाँ पर आगे इसके लिए x square plus m1 plus m2 xy plus m1 m2 y square है। x square plus m1 plus m2 यानी व्हाट क्या है कंडीशन -2h/b xy plus a/b y square है ना। ये भी देखो तो दिए है ना ये कॉमन एलसीएम में ऊपर जा रहा है यानी व्हाट bx square minus 2hxy plus ay square। याद रखो ये शॉर्टकट पॉइंट है मोस्ट एफेक्टिव पॉइंट है। दिस इज रिक्वायर्ड joint equation of the lines यानी नोट याद रखो। ऐसा होना ये ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। joint equation of lines perpendicular to this one इनको perpendicular और passing through origin उनका joint equation कैसा होता है। b है ना ये क्या ये
ए और बी इंटरचेंज करवा, इसको इधर लो, बी एक्स स्क्वायर इसको इधर लो, ए वाई स्क्वायर और बीच वाला प्लस बिकम्स माइनस 2h एक्स वाई। याद रखो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन और इनको परपेंडिकुलर लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन ये फॉर्म में बना। कंपल्सरी मोस्ट आईएमपी शॉर्टकट है एमसीक्यू के लिए याद। हाँ देन लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 26? इफ ये इक्वेशन है रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ व्हाट परपेंडिकुलर लाइंस, क्या इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 1। This equation represents pair of perpendicular lines. Find A and C. Find A and C. देखो ये लास्ट क्वेश्चन। हाँ ये है 26 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ पेयर ऑफ लाइन्स यानी कंपल्सरी, ये जनरल फॉर्म का इक्वेशन है। इसको हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। क्या है a का वैल्यू a 2h का वैल्यू 2h का वैल्यू 0, b का वैल्यू -1, b के लिए क्या है y स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1, 2g के लिए x का कोएफिशिएंट नहीं है यानी 0, देन 2f, y के लिए क्या है ये कोएफिशिएंट a f का 2 और c का वैल्यू c, यानी व्हाट ये h का 0, g का 0 और f का 1। हाँ क्या है हमारे पास सिंस equation 1 represents a pair of perpendicular lines। मालूम है परपेंडिकुलर थ्योरम नंबर हमारा 4 परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन कंपल्सरी a plus b equal to 0 since it represents pair of perpendicular lines compulsory a plus b coefficient of x square plus coefficient of y square equal to 0। क्या है a -1 equal to 0, a का वैल्यू कितना रहा है 1। बाद में pair of lines since क्या है ये इक्वेशन 1 यहाँ पर है ना ऑलरेडी represents a pair of perpendicular lines, pair of lines यानी ऐसा लेना also d equal to क्या ये abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus क्या ये ch square equal to 0। हाँ फिर a के लिए 0 plus 2f g 0 है ना, ये g 0 है छोड़ दो ये 0 माइनस a के लिए क्या है a का वैल्यू क्या है हमारे पास ये स्मॉल a है, a के लिए क्या है ये वैल्यू हमारे पास स्मॉल a है ना। a के लिए एक बार फिर क्या है a के लिए हमारे पास वैल्यू स्मॉल a, b के लिए क्या है b के लिए -1 और c के लिए c प्लस 2, f के लिए 1, g के लिए 0, h यानी also 0 छोड़ दो माइनस a यानी 1, f स्क्वायर यानी 1, b यानी g 0 छोड़ दो h 0 छोड़ दो ये इक्वल टू 0। फिर क्या आता है ये देखो ये माइनस है ना, c के लिए c है, a के लिए स्मॉल a का वैल्यू 1 है ना, ये स्मॉल a का वैल्यू 1 है, ये 1 इंटू -1 इंटू c, ये क्या है बाद में ये प्लस 0 -1 इक्वल टू 0। फिर क्या आता है ये -c -1 इक्वल टू 0, बाद में ये है तुम्हारे ये
c equal to minus 1. ये c का वैल्यू minus 1 यानी a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू है minus 1. ये तुम्हारा लास्ट आंसर है. Here is the last question for your syllabus. ये 26 नंबर का क्वेश्चन है सिलेबस. होमवर्क के लिए जो भी क्वेश्चंस है वो होमवर्क सॉल्व करो. Whenever your doubts are occur, you can call me.